तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानव में पोषण की प्रक्रिया। दोस्तों इसको आज हम यहाँ पर समझेंगे और इसको जानने के लिए सिंपली से हम स्क्रीन पर पूरे आहार नाल का एक चित्र ड्रा कर देते हैं और इसी के माध्यम से हम सारी बातों को आसानी से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि इस चित्र में अभी हमने किसी भी पार्ट्स का नाम नहीं ड्रा किया है, तो इसको अभी जैसे जैसे हम बातों को अच्छे से समझते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर इसके नाम को भी लिखते जाएंगे और उसको भी समझते जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहला क्या काम होता है इस मानव के पोषण की प्रक्रिया में, जब मनुष्य अपना भोजन मुंह के पास तक ले जाता है तो सबसे पहला रूल होता है दांतों का। दांत उसको काट कर अंदर कर लेता है। अब दोस्तों ये जो दांतों का कार्य होता है ये होता है भोजन को पीसना, काटना, कुतरना, ये करना। और उसके बाद में ये जो आपका जीवा अर्थात जीभ है, इसका क्या कार्य होता है कि ये भोजन को उलटता पुलटता रहता है और ये उल्टे पुलटेगा और उसके बाद में ये जो दांत है ये उसको पीसता रहेगा। तो इस प्रकार से आपका भोजन बारीकी से पीस जाएगा, कुतर जाएगा, ये होगा। उसके बाद में ये जो आपका जीभ है, जीभ में जब जाकर आप कुछ इस प्रकार से करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपका चिपचिपा हो जाता है। आपका ये जो उंगली है ये अब चिपचिपा हो गया। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि श्लेष्म का श्रवण होता है। तो ये जो भीजा रहता है तो इससे क्या होता है कि जब आप भोजन को ग्रहण करते हैं तो सूखा भोजन जो होता है तो उसको उल्टने पुलटने में क्या होता है कि वो जो भोजन होता है उसमें ये श्लेष्म मिलता रहता है। तो इससे क्या होता है कि ये जीभ पर चिपकता नहीं है। और उसके बाद में अब क्या होता है कि आपके यहाँ पर अर्थात आपके पीछे यहाँ पर इस जीभ के ऊपर साइड में, कान के साइड में होता है, यहाँ पर पाई जाती है लार ग्रंथियाँ और ये 3 जोड़ी होती। यहाँ से लार निकलते रहते हैं और ये जीभ जब भोजन को उल्टता पुल्टता है और दांत जब इसको कुतरता है, इसी समय ये जो लार हैं ये इसमें मिलते रहते हैं और पाचन की क्रिया यहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो इतनी सारी बातें यहाँ इस मुंह में होती हैं। उसके बाद में आप थोड़ा पीछे जाएंगे, अर्थात ये घुमाव जो है इसको बोलते हैं ग्रसनी। तो दोस्तों ये जाता है ग्रसनी में और ग्रसनी में एक चीज और पाई जाती है, घाटी ढापन। अब दोस्तों इस घाटी ढापन का क्या कार्य होता है? दोस्तों इस ग्रसनी के नीचे जुड़ा होता है ग्रस नली। ग्रसनी के नीचे जुड़ा होता है ग्रस नली और उसी के जस्ट बगल में जुड़ा होता है श्वास नली। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि ये जो घाटी ढापन है ये क्या करता है कि जब आप भोजन को ग्रसनी से होते हुए निगलते हैं, अंदर ग्रस नली में ले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो घाटी ढापन है ये आपके श्वास मार्ग को यहाँ पर बंद कर देता है, अर्थात तो श्वसन नली को यहाँ पर बंद कर देता है, ढक लेता है। और इससे क्या होता है कि आपका भोजन उस श्वास नली में नहीं जाता है और उसके बाद में ये चला जाता है ग्रस नली में। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो ग्रसनी था इसमें भी श्लेष्म का श्रवण होता है, क्योंकि अगर श्लेष्म का श्रवण नहीं होगा तो यहाँ पर ये जो भोजन है आपका वो वहाँ पर सही से अंदर की तरफ निगल नहीं पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर आप आ जाते हैं ग्रस नली में। इधर ग्रस नली में आते हैं तो ग्रस नली में क्या होता है कि यहाँ पर भी श्लेष्म का श्रवण होता है, क्योंकि जो आप भोजन निगले हैं उस निगले हुए भोजन को अंदर ले जाने के लिए वहाँ पर जो ये श्लेष्म का श्रवण होता है ये इसलिए होता है कि आपका भोजन आसानी से नीचे की तरफ चला जाए। क्या होता है कभी कभी आप बहुत सूखा भोजन जब कर लेते हैं तो आपका जो भोजन आकर इसी ग्रस नली में अटकने लगता है, तो कहते हैं पानी लाओ। तो ये होता है इस श्लेष्म का काम। उसके बाद में ये जो भोजन है ये आपका पहुंच जाता है आमाशय में। अब दोस्तों आमाशय में पाई जाती हैं जठर ग्रंथियां और इनकी अगर संख्या की बात की जाए मनुष्य में ये होती है 3.5 करोड़ की संख्या में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये आमाशय में होती हैं और इससे निकलता है जठर रस और ये आपके इसी भोजन में मिलता है और आपका भोजन जो है यहाँ पर पूर्ण रूप से पचित होकर, पूर्ण रूप से नहीं बल्कि यहाँ पर पचित होकर यहाँ पर क्या होता है कि इस भोजन का लुगदी बन जाता है। और इस लुगदी का क्या होता है, ये जो आमाशय है आमाशय के नीचे जुड़ा होता है छोटी आंत। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब इसका लुगदी बन जाता है तो इस थोड़ी देर यहाँ पर भोजन रुकेगा, उसके बाद में ये लुगदी बनेगा, उसके बाद में फिर ये जाएगा छोटी आंत में। फिर छोटी आंत में क्या होता है कि छोटी आंत में भी यहाँ पर श्लेष्म का श्रवण होता है और यहाँ पर क्या होता है कि भोजन का पूर्ण रूप से पाचन यहीं पर होता है। और दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बगल में जो पित्ताशय है वहाँ पर पित्त रस निकलता है, वो आकर यहाँ पर छोटी आंत से मिल जाता है और भोजन में मिल जाता है। फिर इधर आपका एक चीज़ अग्न्याशय होता है, यहाँ से अग्न्याशय रस निकलता है, अग्न्याशयी रस निकलता है जो कि आपके उसी भोजन में मिल जाता है। और यहाँ पर ये जो छोटी आंत है, छोटी आंत में ही आपका जो भोजन है वो पूर्ण रूप से पचित हो जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो
भोजन में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वसा है, तो ये सब जितनी चीज़ें हैं, प्रोटीन है, ये इन सब का यहाँ पर पूर्ण रूप से जो आपकी छोटी आँत है इसमें पाचन हो जाता है। ये लगभग ये जो छोटी आँत है आपकी, ये 6 से 7 मीटर लंबी होती है और उसके बाद में लगभग 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तो यहाँ पर इसका पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है, जो आपका प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इन सब का। उसके बाद में इसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपकी बड़ी आँत, और इस बड़ी आँत में क्या होता है कि जो आपका अपचित भोजन है, यहाँ पर जो आपकी छोटी आँत में भोजन नहीं पचा, वो वहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो भोजन का अवशोषण होता है, ये प्रक्रिया यहाँ पर होता है, और उसके साथ-साथ यहाँ पर क्या होता है कि आपका जो अपचित भोजन है, वो यहाँ पर बड़ी आँत से होते हुए गुदा नाल से होते हुए गुदा द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से जो पूरी पोषण की प्रक्रिया होती है, ये होती है, और आपका जो भोजन पचित होता है, भोजन को आप यहाँ से कूचने से लेकर पूरी जो प्रक्रिया होती है, ये कुछ इस प्रकार से होती है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि मुख से लेकर और गुदा द्वार तक की जो तक के बीच में जितने भी पार्ट्स हैं, ये आते हैं आहार नाल। अर्थात आहार नाल की बात करें तो मुख से लेकर गुदा द्वार तक के जितने भी सिस्टम हैं, ये आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप जो ये भोजन का पोषण है, इसके तहत यहाँ पर जितने भी पार्ट्स आए, इनको हम अगली वीडियो में आने वाले में यहाँ पर हम बारीकी से समझेंगे। कहने का मतलब है जैसे आमाशय है, छोटी आँत है, बड़ी आँत है, इन सब सारी चीज़ों को हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप और बारीकी से एक-एक कर कर आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मनुष्यों में पोषण की प्रक्रिया अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।